राणा यशवंत जी। रतन टाटा के ज़रिए उनकी ज़िंदगी की छोटी छोटी घटनाओं के ज़रिए हिंदुस्तान को ये बताना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक कारोबारी नहीं थे, वो सच्चे हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान का एक आम आदमी किस तरीके से अपनी ज़रूरतों से बाहर आ सके, किस तरीके से मुल्क मजबूत देश के तौर पर खड़ा हो सके, एक साधारण आदमी से लेकर के अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी तक की वो सोचते थे, सुनते थे और उसके बारे में कुछ बेहतर सही करने बात। की लगातार कोशिश करते थे। मैं ठीक आपके बात। ज़रिए भी अपने दर्शकों तक रतन टाटा को पहुंचाना चाहता हूं, लिहाजा आपके पास बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी जिन कहानियों के ज़रिए आप उनको याद कर सकते हैं। राणा यशवंत जी, धन्यवाद आपका मुझे अपने इस सबसे बढ़िया शो में इनवाइट करने के लिए। और आप एक बहुत सम्मानित पत्रकार रहे, हमेशा इतना बढ़िया आपने प्रोग्राम अपना रन किया है। रतन टाटा जी, एक ठीक कहा आपने, ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट उनका नाम होना चाहिए रतन दानवी टाटा। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे, ऐसे इन्वेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट रहे। पहला पायलट वो बने देश में, फ्लाई F-16 उन्होंने उड़ाया था उस समय। 2000 में पद्म भूषण लिया, 2008 में पद्म विभूषण उनको मिला, उनको सम्मान मिला। आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं मैं कि आपके इस वीडियो को शेयर करें। क्यों? क्योंकि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ठीक कहा जो गांधी जी थे यहाँ पे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। 2 दशक संभाले वो, 40 टाइम्स उनका रेवेन्यू बढ़ाया, 50 टाइम्स उनका प्रॉफिट बढ़ा। एक ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनसे पर्सनली भी मिला हूँ 2 दफ़ा। 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल हो जाते हैं, 5% स्टार्टअप 10 साल में फेल हो जाते हैं। 0.01% स्टार्टअप ऐसे है या बिजनेस ऐसे हैं, इंडस्ट्रीज ऐसी रही हैं जो 100 साल चलती हैं। तो टाटा ग्रुप 100 साल तक 100 से ज़्यादा देशों में 100 से ज़्यादा कंपनियां आज तक रन किए हैं ये। और ये थे तो पारसी परिवार से। खाली माता पिता का इनको प्रेम नहीं मिला, पत्नी का, प्रेमिका का, किसी का प्रेम नहीं मिल पाया इनको, लेकिन उसके बावजूद इमोशनली बहुत स्टेबल रहे हैं। मुंबई शिमला में पढ़े, बीएससी इन्होंने स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में करी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, और हार्वर्ड में बाद में पढ़ के आए। नवल टाटा और सुनी टाटा के पुत्र ऐसे व्यक्ति, अपने समय में पैसा था, 50 सर्वेंट और स्कूल और रोल्स रॉयस और सब बढ़िया था, लेकिन उसके बावजूद ये मैं जरूर कहूँगा हमेशा कि प्रेम की इनके जीवन में कमी रही। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने टेटली से लेके, कोरस ग्रुप से लेके, जैगुआर लैंड रोवर से लेकर के कितनी विदेशी कंपनियां देवू से लेके खरीदी, उन्होंने $6 बिलियन से $108 बिलियन तक ये पहुंचे। श्री रतन टाटा, इनको मैं क्यों कह रहा हूं कि आपका वीडियो शेयर करना चाहिए, कि उनको आज भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर, यानी कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर, जो उनको ब्रिटिश एम्पायर ने टाइटल दिया, सर का टाइटल दिया। जापान के अंदर इनको ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर राइजिंग सन, जापान में इतनी, जिस यूनिवर्सिटी में जाए वहां उनको डॉक्टरेट मिले, तो उनको भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। हमने ये मुहिम छेड़ी थी कि जीते जी मिलना चाहिए था, अब उन्होंने श्री छोड़ दिया, मिलना चाहिए। उस प्रेमिका को जो 1962 में इंडो चाइना वॉर के कारण भारत में नहीं आ सकी, ऐसी लॉयल्टी कहाँ मिलती है आपको लोगों को देखने में, कि आज तक वो लॉयल रहे उनके लिए, कभी दोबारा विवाह नहीं किया उन्होंने। दोबारा क्या मतलब, पहली बार भी नहीं किया। ऐसी टीम तैयार करी कि अगर कहीं ट्रैवल पे जा रहे हो, गाड़ी पंचर हो जाए तो खुद टायर बदलने, खुद टायर में पंचर लगाने वाले व्यक्ति। हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैशन इनका रहा है ना। आप समझ सकते हैं कि उस समय में जब 26/11 का अटैक हुआ, जो सबसे ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया, कि जिसका देहांत हुआ, जिसको टेम्प्रेरी इंजरी हुई, जिसको परमानेंट इंजरी हुई, उनकी तो मदद करी, पर सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि वो पुलिस वाले की, वो रेलवे वाले की, जो रेलवे स्टेशन पे जो हुआ था, वो पेडेस्ट्रियन की, वो चाय वाले की, वो भेलपूड़ी वाले की, वो गुब्बारे वाले की, वो पाव भाजी वाले की, उसके लिए भी इन्होंने काम किया। हायरिंग ऐसे किया करते थे अपने समय में कि लोगों की कैरेक्टर और वैल्यूज देख करके डॉक्टर हायरिंग विवेक, एक करते थे। सेकंड रुकना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप वहां आ गए हैं कि कैसे एक साधारण आदमी के लिए भी वो सोचते थे। एक जी। पेंटर हैं, उनका बयान मैं सुनना चाहता हूं। ये कुछ नहीं है, बस इनकी पेंटिंग पसंद आई, उनको लगा कि ये आदमी हुनरमंद है, तो उन्होंने कहा कि देखो तुम कुछ करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उनका बयान आपकी बात को साबित करने के लिए मैं सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। जरूर। काफ़ी टाइम से मैं उनको मिलने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में। तो हमारे यहाँ के दादा पौले जी हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलाया था। 6x6 की पेंटिंग, 6x6 की पेंटिंग मैंने, नहीं सॉरी, 6x3 की पेंटिंग मैंने जो बनाई थी, जो हमारे राजा महाराजा उनकी लाइफस्टाइल। तो सर जी को मैंने ऐसे बताया था कि सर ये 6x3 की पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि किस तरह का प्रॉब्लम? बोला सर मेरा घर 10x10 का घर है, उसमें मोरी आ गया, ये कबाट, किचन,
तो जो जगह बचता है स्पेस, वो 3 बाय 3 का जगह बचता है। और आर्ट करने के लिए आप जब बड़ा कुछ आर्ट बना रहे हो तो आपके लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है स्पेस। जैसे आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, उसका शेडिंग किस टोन में है, उसके स्ट्रोक कैसे जा रहे हैं, वो सब देखना पड़ता है स्पेस लेके। तो ये पेंटिंग बनाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो सर ने पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो? मैं बोला सर जो आपका प्रेसिडेंट ताज होटल है उसी के बाजू में मच्छीमार नगर है कोलीवाड़ा, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो और कि आपके फैमिली में कौन कौन है? बोला मेरे पापा तो बचपन में मैं 5 साल का था भी गए, और माँ ने बड़ा किया है। मेरी वाइफ है, मेरी छोटी बच्ची है, मेरी माँ है, और बहन का शादी हुआ। चौथे दिन मिलने के बाद जब मैं बैठा था, सर आए, मैंने उनके पैर छुआ। सर ने बोला कि नीलेश, ये मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि आपका घर इतना छोटा घर है, और ये आप रखिए, इससे आप पुलाव में बड़ा घर लीजिए, आपको स्पेस मिल जाएगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आप पेंटिंग्स बनाइए। तो मैं उठ के उनसे पैर छुआ, बोला सर कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो जो मैंने पेंटिंग आपको दी थी वो आपके लिए गिफ्ट थी। जब मैं सर से फिर से मिला तभी सर बोले कि नीलेश, मैं आपका एग्जीबिशन ताज में लगाना चाहता हूँ। तो मैं बोला सर लेकिन मेरे पास उतनी तो पेंटिंग्स है नहीं, मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि घर छोटा होने के कारण पेंटिंग के स्पेस स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं है। तो सर बोले ठीक है, आप करा दीजिए। तो दो महीने का मैंने टाइम लिया था, लेकिन 2.5 महीना लगा, और एक पेंटिंग बनाने के लिए कम से कम 15 दिन 20 दिन तो लगता है। लेकिन दिन रात काम करके मैंने 19 पेंटिंग बनाई थी, लोगों तक मैं पहुंचा। उसके लिए मैं सर का कभी भी भूल नहीं सकता हूँ सर।